ऑलराइट, तो अगर हमें एक बार पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा है, कि हम पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज के लिए, लाइक वो रेंज कुछ भी हो सकती है, योर चॉइस वी प्लस डी वी, तो इस रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं वो ये ग्राफ देगा, और इस रेंज में होने वाले इस रेंज की क्या प्रोबेबिलिटी है वो ये वाला ग्राफ देगा। तो इम्पोर्टेंट है कि LHS में क्या ड्रॉ किया गया, अदरवाइज इन दोनों ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं आता, इनके शेप में कोई फ़र्क नहीं है, इफ़ यू सी दिस राइट। तो ये इंपॉर्टेंट टू नोट कि वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दी गई है या नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है। ऑफकोर्स यहाँ पर जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या होगा, वो 1 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 0 1 सॉरी, टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ 1। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, इसका क्या होता है एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन ही तो होता है। तो ये सारा का सारा इंटीग्रेशन कर देंगे अगर हम 0 से लेकर इन्फिनिट तक, ये 1 ही तो होगा। ये क्या दिखा रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है ना। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट सम ऑफ द क्वांटिटी डेट इज इन द एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर इसकी बात करें तो ये क्या दिखाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एन वी डी वी, वाई एक्सिस में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को दिखाएगा, राइट, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो इस एरिया अंडर द कर्व से निकाल सकते हैं। फाइन, तो ये दो चीज़ें थी। नाउ वी वांट टू डू सम इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस, कि हमारे पास एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर आइडियल गैस भरी पड़ी है, आइडियल गैस की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, राइट। और RMS वेलोसिटी, सॉरी मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ बट स्पीड है वो, RMS स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, वो हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो अगर तू देखेगा ना, आज तक मैंने जितने भी एवरेज निकाल रखे हैं वो एवरेज तूने कैसे निकाल रखे हैं, मान ले मेरे पास कोई एक सेट ऑफ नंबर्स हैं 1 2 3 4, मैं बोलूँ कि इनका एवरेज निकाल, तो एवरेज क्या निकालेगा तू, कैसे निकालेगा, सम ऑफ ऑल द नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज़ 4। तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 3 3 6 4 10/4, दैट इज़ 5/2, इतना आ जाएगा। लेकिन एक बात सोच तो, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/4 + 2/4 + 3/4 + 4/4, राइट। तो इसका क्या मतलब है, देख अगर तू देखेगा पहले एलिमेंट के लिए मैंने क्या लिखा है 1/4, दूसरे एलिमेंट के लिए मैंने क्या लिखा है 2/4, तीसरे एलिमेंट के लिए मैंने क्या लिखा है 3/4, और चौथे एलिमेंट के लिए मैंने क्या लिखा है 4/4। तो अगर तू देखेगा इसको मैं अगेन कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/4 × 1 + 1/4 × 2, ऐसे, प्लस 1/4 × 3 + 1/4 × 4, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर तू देखेगा ये जो सारे 4 के 4 पॉइंट्स थे, हर एक पॉइंट की मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी है, देख 1/4, क्योंकि 4 पॉइंट से तो सब इक्वली प्रोबेबल होंगे, राइट। तो जब सब इक्वली प्रोबेबल होंगे तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो इसलिए 1/4 1/4 1/4 1/4 लिखा हुआ है। देन जो एलिमेंट था उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रखा है, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकलती है इन जनरल। लेकिन हम इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि सारे के सारे जब इक्वली प्रोबेबल होते हैं तब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली सम कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर तूने देखा कि प्रोबेबिलिटीज़ डिफरेंट है अलग अलग वेलोसिटीज़ की, क्योंकि हमें एवरेज किसका निकालना है, वेलोसिटी का एवरेज निकालना है। तो अगर हम देखें तो एवरेज हमने कैसे निकाला था, इन 4 नंबर्स का हमने निकाला था एलिमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट, राइट, और उनका सम किया था जितने भी एलिमेंट थे, ऐसे किया था, सारे एलिमेंट का सम ही तो किया उसके बाद, ये निकालने के बाद, तो इसको हमने एवरेज बोला। अब देख यहाँ पर जो एलिमेंट है हमारे केस में ग्राफ में, वो क्या है एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट क्या है, वेलोसिटी है, और प्रोबेबिलिटी क्या है, p है, pv है, pv dv, और ये सम का मतलब क्या हो जाएगा, एलिमेंट का मतलब इंटीग्रेशन, सॉरी एलिमेंट ऑन द सम का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसीलिए तो देखेगा हमारा जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, v pv dv, इंटीग्रेशन करते हैं। और एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर,
यहाँ पर तो 4 एलिमेंट थे तो चारों के साथ सम हो गया, बट यहाँ पर कितने वी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इन्फाइनाइट तक जा सकता है, 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक, इसीलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक। तो इसीलिए जो वी एवरेज का ग्राफ फॉर्मूला आता है इसीलिए ऐसा आता है। फाइन, तो अभी तुझे रटने की ज़रूरत नहीं कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट इंसर्ट द एक्सप्रेशन फॉर पी वी हियर एंड देन कैलकुलेट कि क्या आंसर आता है। ऐसे ही अगर मैं एवरेज निकालना, और जो ये तो क्या हुआ वी एवरेज, और आर एम एस कैसे डिफाइन होता है, आर एम एस में हम क्या करते हैं, हम पहले स्क्वायर करते हैं देन एवरेज लेते हैं। तो ऑफकोर्स अगर जब वी एवरेज ऐसा है तो वी स्क्वायर का एवरेज क्या हो जाएगा, अब हमारा एलिमेंट क्या हो गया, हमारा एलिमेंट हो गया वी स्क्वायर, राइट। तो हमें एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी तो वही है, तो हम इसको वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर v 0 से इन्फिनिट जा रहा है तो वी स्क्वायर भी 0 से इन्फिनिट तक जाएगा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो अब हमें सिंपली इंटीग्रेशन करना है और हमें ये चीज़ निकल जाएगी, ये v एवरेज का स्क्वायर है, और आर एम एस क्या होता है हमारा, v एवरेज के स्क्वायर का रूट। ओके, दीज आर द थिंग्स। बट ये इंटीग्रेशन थोड़ा नया इंटीग्रेशन है, आई मीन तूने आज तक किया नहीं होगा ऐसा इंटीग्रेशन, तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन के लिए थोड़ी चीज़ें समझेंगे। ऑल्दो तुम्हारे टीचर ने इंटीग्रेशन ऐसे कर रखा है 3 डायमेंशन में, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, बट यू डोंट नीड टू डू दिस। ये कार्टेशियन में होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है, बट अगर हमारे पास दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो वहाँ पर हम इसको 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन को जो हमने यहाँ पर किया है ना, ऐसे 3 डायमेंशन में, एक्स में, वाई में, जेड में, लाइक दिस ना, कि इंटीग्रेशन पहले मैंने एक्स में किया, फिर इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन बोलते हैं वैसे, फिर मैंने वाई में किया, फिर मैंने जेड में किया। तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा था ना 4 पाई ए या 4 पाई वी स्क्वायर, और सिंपली सॉरी ऐसे वी स्क्वायर डी वी, और वी की वैल्यू लिख सकता हूँ 0 से लेकर इन्फिनिट तक, ऐसे में इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। लेकिन ये तभी वैलिड है जब यहाँ पर हमारी सिमेट्री हो, फॉर स्पेरिकल सिमेट्री। ये मैथ्स से पूरी, ओके। तो तुम्हारे टीचर के नोट्स में ये है, लेकिन ये नहीं है, हम इसको यूज़ करेंगे। अगर डेरिवेशन आता है तो तू ऐसा लिख देना वहाँ पर, ताकि उसको मार्क्स ना काटे, ताकि उसको समझ में आए कि क्या किया गया है, ठीक है। एक्चुअली ये चीज़ मैथ्स में सिखाई जाती है, लेकिन आई डोंट नो अभी तुझे कैसे बताया जाए। आई थिंक ठीक है, मतलब यू कैन राइट दिस पार्ट इन द एग्ज़ाम, क्योंकि ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में आता है। लाइक इसको तुम 0 से लेकर 2 पाई करते हो ऐसे डी फाई तक, देन डी थीटा करते हो तुम 0 से लेकर पाई तक, देन डी आर करते हो 0 से लेकर पाई तक। यहाँ पर जो आर है वो वी है, तो ओके फाइन, दिस इज़ व्हाट यू कैन राइट इन द एग्ज़ाम अगर आता है तो अब लेकिन हमें कुछ इंटीग्रेशन के बारे में कुछ नई चीज़ सीखनी है। लेट मी शो यू कि वो हमें क्या सीखनी है। या अगर कोई ऐसा इंटीग्रेशन आया आगे डेरिवेशन में जिसमें लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिट तक हो, और वेरिएबल x है हमारा, उसकी पावर m है, और एक्सपोनेंशियल है, उसमें माइनस अल्फ़ा कोई कांस्टेंट मान ले, x, और x वेरिएबल हमारा x की पावर n है, और dx है। ये जो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी तुम्हारी 1/2 हाफ, मतलब इंटू 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा जो है उसकी पावर n+1/2, ओके। देन गामा, एक फंक्शन होता है गामा, जैसे फैक्टोरियल होता है ना फंक्शन, वैसे गामा होता है n+1/2,
ये गामा फंक्शन भी मैथ्स में आता है वैसे, लेकिन ओके यू डोंट हैव टू केयर अबाउट मच। तो ये गामा फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, तो ये गामा में अगर कोई नंबर डालेगा तो n, तो इसकी वैल्यू होगी तेरी n-1 फैक्टोरियल। मतलब अगर मैं गामा 3 निकालना चाहूँगा तो ये 3-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज़ 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये तो ठीक है, इंटीजर के लिए तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नॉन इंटीजर रहेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो उस केस में वी विल डू इट लाइक दिस, गामा n इज इक्वल टू n-1 इंटू गामा n-1 ऐसे। और एक और याद रखना है, गामा हाफ इक्वल्स √π। इतना याद रख लेगा तो सारी की सारी कहानी आसान हो जाएगी। ओके फाइन। थोड़ा सा मैं एक आधी कैलकुलेशन बता देता हूँ कि मान ले तेरे को गामा 3/2 निकालना है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो तू ये नहीं कर सकता है 3/2 - 1 फैक्टोरियल, मतलब 1/2 फैक्टोरियल तो कुछ होता नहीं है। तो अगर इंटीजर नहीं है तो तू क्या करेगा, तो दूसरा वाला फॉर्मूला निकालेगा, यूज़ करेगा ये वाला। ये क्या है इसका मतलब, 3/2 - 1 गामा 3/2 - 1। ओके 3/2 - 1 कितना होगा, हाफ, गामा हाफ, और गामा हाफ का आंसर हमें पता है √π, तो सिंपली √π/2 आंसर। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ये इंटीग्रेशन आगे यूज़ होगा तो इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। ओके सो लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर, लेट्स फाइंड v एवरेज फर्स्ट। ओके तो v एवरेज इज नथिंग बट v pv dv फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिट तक, and insert the value of PV, that is what is PV, m/2 pi, I don't remember, m/2 pi kt power 3/2 4 pi v square, dv को तो बाद में भी ले सकता है, एक्सपोनेंशियल माइनस mv²/2 kt। ओके और इंटीग्रेशन में v तो पहले से ही था, राइट। नाउ ये जितने भी कांस्टेंट है सबको बाहर निकालते हैं। ओके लेट्स ब्रिंग देम आउट। तो लेट्स डू इट, 4 पाई और ये बाहर आ जाएगा, दिस थिंग। तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा अंदर, v³ राइट, v³, ये यहाँ से v और यहाँ से v³ एक्सपोनेंशियल माइनस mv²/2 kt dv। ओके इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिट, ये आ गया v एवरेज। सो इफ़ यू सी दिस फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन विल बी यूज नाउ। और मैंने पहले मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर m लिखा था यहाँ पर n लिखा था, बट वो मैंने वीडियो में डाल दिया था कि पीछे की मिस्टेक हुई थी। तो ये ट्रू रहेगा हमेशा, ये n रहेगा। तो इफ़ यू सी ये फार्मूला इंटीग्रेशन का यहाँ पर यूज होगा, कैसे देखते हैं, इफ़ यू मैच दम, सॉरी यहाँ पर सबसे पहले मैचिंग कैसे करेगा, तो x जो है इस डब्बे में वो v के बराबर है, राइट, n इज़ 3 एंड अल्फ़ा इज़ m/2 kt। जस्ट मैच करना है, इस चीज़ को मैच करना है इससे। सो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सो द वैल्यू, तो v एवरेज जो आएगा वो आएगा पहले, ये जो ऊपर का है वो तो सब एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, m/2 pi kt पावर 3/2। इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 फॉर्मूले से, डब्बे वाले फॉर्मूले से, 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा इज m/2 kt, राइट, पावर n+1/2। व्हाट इज n+1/2, n is 3, 3 + 1 is 4, 4/2 is 2, so it is simply 2 and gamma 2। ओके गामा भी, गामा की जो पावर, गामा के अंदर जो फंक्शन है वही फंक्शन इस अल्फ़ा की पावर पर है। तो गामा 2 इज़ व्हाट, 1 फैक्टोरियल, बिकॉज गामा n इज n-1 फैक्टोरियल। तो ये सिंपली
क्या आ जाएगा हमारा 1। ओके, तो व्हाट इज़ द फाइनल इंटीग्रेशन देन, ये तो 1 ईयर हो जाएगा, तो ये 2 से ये कट गया 2 टाइम्स 2 पाई, एंड m इसको ऐसे लिख सकते हैं m पावर 3/2, 2 पाई, पाई को बाहर ले लेते हैं, पाई पावर 3/2 एंड 2 KT पावर 3/2 और 1/m², और 2 KT पावर 2। अगर 2 KT ये न्यूमरेटर में जाएगा ना सीधे, तो अब देखें क्या आता है। ये पाई और पाई को देखो क्या आएगा, 2/पाई पावर 1/2, 3/2 में से 1/2 घटाएगा, 2/2 घटाएगा, तो ये ऐसे आएगा। और ये है m पावर 3/2, ये है m पावर 4/2, सो इट विल बिकम 1/m पावर 1/2, राइट। देन ये 2 KT पावर 3/2, 2 KT पावर 4/2, सो इट विल बिकम 2 KT पावर 1/2। ओके, आई थिंक इतना तो क्लियर होगा। देयर इज नथिंग लॉजिकल, जस्ट पावर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। देन ये सब के सब पावर में हाफ हैं, तो इसको मैं कलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे, m2 ऐसे 2 पाई m/KT पावर 1/2, करेक्ट। आई थिंक इट इज़ क्लियर, राइट। कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, नहीं की ना, कर दी गड़बड़ कर दी मैंने कि ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 4/2 ना, और अगर ये 3/2 है और ये 4/2 है, तो ये ऊपर जाएगा ना ऐसे 2 KT पावर 1/2। ओके, तो अब अगर सब सारे हाफ पावर को मैं कलेक्ट करूँगा तो ये आएगा 2 KT अपॉन पाई m पावर हाफ, है ना। अब अगर तू थोड़ा ध्यान दे कि ये जो 2 है इसको मैं अंदर ले जाऊँगा तो क्या बनेगा 4, राइट। और अगर तू 4/पाई को डिवाइड कर दे, मतलब नंबर ले आए, इन दोनों को डिवाइड करके क्या नंबर आएगा, वो आएगा, और वेट इसमें एक मिस्टेक हो रही है, वन कैलकुलेशन इज मिस्टेकिंग, लेट मी सी वेयर इज द मिस्टेक बिकॉज इट इज़ नॉट मैचिंग विद द रिजल्ट। हाँ, ओके, इफ़ यू ब्रिंग दिस 2 इनसाइड इट विल बिकम 4, राइट, और एक 2 पहले से था, इट विल बिकम 8, समझ रहे हैं ना। अगर मैं 4 का अंडर रूट लूँ तो वो 2 आएगा, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तब 4 आएगा, राइट। तो ये 8/पाई कितना आता है, इस नंबर को अगर तो फाइंड आउट करें, इट विल बिकम 2.5 KT/m। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज। इसको ऐसे भी लिखते हैं, कभी अंडर रूट लिख दिया मैंने हाफ की जगह पे। दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, इट्स ईजी, एक बार तो खुद से करेगा तो समझ में आएगा, बस ये इंटीग्रेशन को यूज करना आना चाहिए। अगेन वी कैन यूज द सेम थिंग फॉर RMS स्पीड। सो VRMS स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, वो क्या होगा, सिंपली हमने ऊपर देखा था, वो होगा v² PV dV, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to इन्फिनाइट। कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा, जस्ट एक फ़र्क क्या आएगा इंटीग्रेशन में, जो ये यहाँ पर v था उसकी जगह पर v² है, तो इसलिए जो v की पावर 3 है वो क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी, सिंपल। तो मैं इस पूरे इंटीग्रेशन को कॉपी कर सकता हूँ, है ना, और v की पावर 3 की जगह पे v की पावर 4 लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो इसको मैं RMS स्क्वायर करूँगा, और इसको v एवरेज स्क्वायर बोल सकते हैं, v एवरेज स्क्वायर।
तो ये यहाँ पर v की पावर 4 बन जाएगा। और जो हमारा फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का ये वाला, इफ़ यू यूज इट अगेन, what is n here? 4. So n plus 1 by 2 is 5 by 2, right? और अल्फा इज सेम एज अबव, दैट इज m अपॉन 2 kt। तो अगर मैं ये जो कांस्टेंट है इनको साथ ले लूँ, यानी कि इस पूरे को चीज़ को साथ ले लूँ, तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी, देख 1/2 1 अपॉन अल्फ़ा दैट इज m अपॉन 2 kt पावर 5/2 और गामा 5/2। ओके, नाउ सिंस गामा 5/2 विल बी व्हाट, हमने बोला था कि गामा n क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल, सॉरी n-1 गामा, ऐसे, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है ना। इंटीजर के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो n कितना है 5/2, n-1 कितना होगा 3/2, तो 3/2 गामा 3/2, क्योंकि हमें गामा 3/2 की वैल्यू हमें ऊपर निकालने की थी तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन यहाँ पर दोबारा से निकाल सकते हैं। तो गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, अब यहाँ पर अगेन गामा 3/2 पर ये फॉर्मूला यूज़ कर, तो ये क्या आएगा हाफ, गामा हाफ, तो क्या निकल के आएगा, गामा हाफ में पता है रूट पाई, और ये कितना आ जाएगा 3/4। ओके, सो यू कैन पुट देम हियर, सो इट विल बिकम 4 पाई m अपॉन 2 पाई kt पावर 3/2 हाफ 2 kt पावर m, ये मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊँ सिंपल, और ये जो गामा 5/2 की वैल्यू है वो 3/4 रूट पाई है। अगेन इफ़ यू डू द सेम थिंग कि कैलकुलेशन करके, तो ये आ जाएगा 4 से 4 कट गया, एंड ये 3/2 हम आगे ले आते हैं, दिस 3 एंड दिस 2, एंड पाई को ऐसे रखते हैं, और नाउ इफ़ यू सी 2 kt और 2 kt को हम डील करते हैं पहले। 2 kt पावर 5/2 ऊपर है, 2 kt और पावर 5/2 नीचे है। नाउ लेट्स डील विथ m यहाँ पर 3/2 है ऊपर, और नीचे m इज़ 5/2। लेट्स डील विथ पाई ऊपर है तुम्हारा सिंपल पाई, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और नीचे है हमारा पाई अपॉन 3/2। ओके, आई थिंक वी हैव डेल्ट विथ एवरीथिंग। तो ये क्या आएगा 3/2, ये ऊपर है तुम्हारा 1, पावर 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 2/2, सो ये नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन आई थिंक, इज इट राइट, वेट, एक पाई यहाँ पर भी था ना, एक पाई यहाँ पर भी था, दिस पाई एंड दिस पाई, सो इट विल बिकम 3/2, सॉरी, एक पाई यहाँ पर था, एक पाई यहाँ पर था रूट पाई वाला, तो ये पाई रूट पाई और ये पाई बन जाएगा 3/2, दे विल कैंसिल आउट। ओके, सो 2 kt पावर 5/2, 2 kt पावर 3/2, इट विल बिकम सिंपली 2 kt पावर 2/2, डेट इज़ 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 m, क्योंकि ये 3/2 है, ये 5/2 है, सिंपल है, मतलब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। So 2 and 2 will cancel out, so simply it will become 3 kt by m, 3 kt by m, and this was V average square. And if we take the square root, and square root of V average square is 3 kt by m average, with under root, sorry, so this is the VRMS, दिस इज़ नथिंग बट VRMS। तो इस तरीके से हमने VRMS भी निकाल लिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दैट इज़ सिंपल, दैट इज़ मोस्ट सिंपल टू कैलकुलेट, इसलिए मैंने उसको सबसे लास्ट में रखा है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सिंपली उसमें हमने वो मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना है, जो हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ लिया था। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, राइट, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है PV/dV इक्वल टू व्हाट इज दैट m अपॉन 2 पाई kt अपॉन पावर 3/2
4πv² dv एक्सपोनेंशियल माइनस mv² 2kt। अगर तू बार बार लिखेगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इफ़ यू जस्ट डील अबाउट पी वी पर अगर हम ध्यान दें, ठीक है, अगर हम जस्ट पी वी पर ध्यान दें और तो हमारा क्या आ जाएगा, फंक्शन, जस्ट फंक्शन, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर हम जस्ट फंक्शन की बात करें तो वही यहाँ पर ही आ जाएगा, जब हम डी को छोड़ दें, अगर ये वाला फंक्शन आ जाएगा, राइट। वापस आ जाएगा, डी को हटाना है हमें। ओके, तो मेरे पास एक फंक्शन है और मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमम निकालना है। कैसे निकालेंगे मैक्सिमम? है डी पी बाई डी वी, ये निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो अगर हम उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वेरिएबल है यहाँ पर? वी वेरिएबल है, तो और 2 वेरिएबल का फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स है। तो सिंपली डी पी बाई डी वी जो आएगा, कांस्टेंट को हम पहले बाहर ले लेते हैं, m/2π/kt पावर 3/2 4π, ये कांस्टेंट, इसको बाहर लेते हैं। हमारे पास पहला फंक्शन है v² का डिफ्रेंशिएशन 2v, दूसरा फंक्शन एज इट इज़, प्लस पहला फंक्शन था v², दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इज एक्सपोनेंशियल का, तो एक्सपोनेंशियल होगा, बट उसका जो आर्गूमेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा -m/2kt और v² का 2v, ओके, और एक्सपोनेंशियल एज इट इज। फाइन, तो यू कैन सी दैट एंड यू हैव टू पुट इट 0 इक्वल टू 0। सो यू कैन क्लियरली सी कि हम ये एक्सपोनेंशियल माइनस mv²/2kt बाहर ले सकते हैं इस के, तो वी विल हैव 2v प्लस और रादर माइनस -2mv³ अपॉन 2kt इक्वल 0। सो दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ये यहाँ चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? ये बचेगा, ओह सॉरी, ये बचेगा इक्वल टू 0। एंड सिंस दो प्रोडक्ट का फंक्शन है, सिंस एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये ही 0 होगा। दूसरा फंक्शन implies that 2v minus 2mv³ अपॉन 2kt इज 0। तो ये 2 और 2 तो वैसे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2v इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv³/kt, और ये v क्या बन गया यहाँ पर? v मोस्ट प्रोबेबल बन गया, राइट। द मोमेंट वी हैव पुट इट इक्वल टू 0, वहाँ पर ये v मोस्ट प्रोबेबल बन गया, कोई खास वैल्यू बन गई। तो इफ़ यू सी v मोस्ट प्रोबेबल स्क्वायर इज नथिंग बट 2kt/m, हैंस v मोस्ट प्रोबेबल इज √2kt/m। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। ओके, सो इफ़ यू सी, हमारे पास 3 फॉर्मूले आए। पहला था हमारा 2.5 kt/m अंडर रूट में, दूसरा हमारा है 3 kt/m, तीसरा हमारा है 2 kt/m। सो इफ़ यू सी kt/m is constant, I mean same in the every formula. So this was for average, this was for RMS, and this is for most probable. So if you see कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस मेनोमिनिक्स, राम को याद रख, और ऐसे हायरार्की, मतलब ऐसे तो इसको ऑर्डरिंग दे सकता है। आर, जहाँ पर आर का मतलब है RMS, ए का मतलब है एवरेज, और एम का मतलब है मी मोस्ट प्रोबेबल। यू कैन सी कि जो आर है दैट इज़ 3 वाला, वो सबसे बड़ा है, क्योंकि kt/m तो सब में कॉमन है ना, तो 3 देन 2.5 देन 2, तो ऐसे ये
ऑर्डरिंग है। और अगर तो इसको वो ग्राफ में बनाना चाहे जो हमने ऊपर बनाया था, जो वी था PVDV, तो इस ग्राफ में जीरो नहीं बनेगा, वैसे ही जीरो पे नहीं जाएगा ऐसे, हाँ ये ऐसे जाएगा लेकिन जीरो पे नहीं जाएगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबल तो हमेशा ये टॉप पर आता है, ऐसे तुझे पता है, मतलब जहाँ पर इसका पीक होता है ये मोस्ट प्रोबेबल है। तो अब बता वी एवरेज और वी RMS यहाँ होंगे, इस साइड होंगे या इस साइड होंगे? यूजिंग दिस थिंग, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। सो द आंसर इज ये यहाँ पर होंगे, क्योंकि हायरार्की देख, ऊपर जो ऑर्डर बना रखा है मैंने, ऑर्डर को देख, ऑर्डर कैसे बना रखा है। तो ये होगा VRMS, ये होगा V एवरेज। सो यहाँ पर राम ऐसे गया है, RAM। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट calculation part. After this we will see some kind of some properties of this distribution और कुछ numericals या फिर थोड़ा बहुत questions about this topic.